हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो वेदांता शेयर का डीमर्जर होने वाला था उसकी रिकॉर्ड डेट आखिरकार आ चुकी है। वो है अब 1 मई को इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स देंगे कि भाई कौन कौन सी कंपनी के अंदर ये डिवाइड होने वाला है। हालांकि हल्की फुल्की आपको जानकारी होगी ही, इससे पहले मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। तो पूरी डिटेल्स के अंदर जानेंगे। उसके अलावा क्या क्या इन शेयर की कीमत हो सकती है, और रिकॉर्ड डेट तो आई है, हम लास्ट कौन सी डेट तक जो शेयर हैं वो बाय करें ताकि हम डीमर्जर के लिए एलिजिबल हो पाएँ। और डीमर्जर के अंदर भाई पार्टिसिपेट करने का फ़ायदा है नहीं है, वो सारी डिटेल्स भी लेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा शेयर मार्केट का हाल और अपकमिंग आईपीओस वगैरह के बारे में जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ज्वाइन करके रख लीजिए। और लिंक से ही ज्वाइन कीजिए ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स बन रखे हैं टेलीग्राम वगैरह पर, इसीलिए लिंक से ही ज्वाइन कीजिए। सबसे पहली चीज़, अगर मार्केट का हाल जानते हैं तो मार्केट के अंदर बढ़िया तेजी देखने को मिली है। और सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी सारे जो इंडेक्स है सभी में अच्छी तेजी थी। और लोगों के पोर्टफोलियो भी है, उसके अंदर भी लगभग लोगों को तेजी ही देखने को मिली है। अभी यूएस ईरान के बीच में टेंशन तो चल ही रही है कि भाई ऐसा नहीं है कुछ भी सॉल्व हुआ है पूरा, ठीक है। उनके बीच में टेंशन चल रही है, जो सीज फायर वगैरह वगैरह जो भी चल रहा है वो अभी तक चल ही रहा है। सीज फायर लगाया, फिर हटाया, लगाया, वो सब चल रहा है। बट मुझे लगता है मार्केट ने थोड़ा इनको सीरियस लेना अब छोड़ दिया है। इस कारण हो सकता है मार्केट में एक हल्की फुल्की अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। और कुछ बड़ा होता है, अगर वापस कुछ बड़े अटैक्स वगैरह कुछ होते हैं तो हो सकता है कि भाई वापस मार्केट के अंदर हमें बैक गियर देखने को मिले। जो ये हरे हरे निशान देखने को मिल रहे हैं, वापस लाल निशान देखने को मिल सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। तो ये है अभी मार्केट का हाल। बाकी अपकमिंग आईपीओस की बात करें तो अभी अपकमिंग आईपीओस में किसी की भी डेट्स अनाउंस नहीं हुई है, क्योंकि पर्टिकुलर डेट है या आईपीओ की डेट्स अनाउंस नहीं हुई है। जैसे ही कोई अनाउंसमेंट आती है मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अभी जो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इनविट आईपीओस, जो इनविट आईपीओस चल रहे हैं, तो इसमें जनरली क्या होता है, ये शेयर मैं आपको पहले भी रिव्यू कर चुका हूँ। ये शेयर जो है ज़्यादातर ग्रोथ नहीं करते, इनमें डिविडेंड वगैरह मिलता है। ये एक टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है। कोई कंपनी जो है उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, वो इन्वेस्टमेंट लेती है, फिर आगे किसी में भी लगा, जैसे कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेट होता है, कोई बिल्डिंग्स को लेकर, जो बिल्डिंग अपार्टमेंट्स वगैरह वो किराए पर देती है तो किराए से इनकम होती है। तो ये इस तरह से इनकम करती है, और जो भी सालाना इनकम होगी वो इन्वेस्टर्स के खातों में आ जाती है डिविडेंड के रूप में। इस टाइप के ये आईपीओस होते हैं जनरली, ठीक है ना। तो अब ये काफ़ी लोग पूछे रिव्यू नहीं करते, तो जनरली इनमें ज़्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिलता, इसीलिए मैं कम ही रिव्यू करता हूँ, ठीक है। आप दोस्तों जानते हैं वेदांता डीमर्जर को लेकर, तो सबसे पहली चीज, जो वेदांता डीमर्जर है उसकी रिकॉर्ड डेट 1 मई को अनाउंसमेंट हो गई है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब ये डीमर्जर वगैरह क्या है वो सारी चीजें भी जान लेते हैं। तो देखिए, वेदांता जो कंपनी है अभी एक सिंगल कंपनी है वेदांता। अब बोर्ड ने इनके अप्रूवल वगैरह देके इन्होंने क्या किया कि अब इसको 5 अलग अलग कंपनीज के अंदर बांटने की तैयारी की, इंडिपेंडेंट अलग अलग कंपनियां होगी। अब इसके अंदर क्या होगा कि जिसके पास भी वेदांता का एक शेयर है, रिकॉर्ड डेट तक या रिकॉर्ड डेट से पहले वेदांता का एक शेयर होना चाहिए उनके पास, ठीक है। तो उसके बदले उनको 4 नई कंपनियों के शेयर मिलेंगे फ्री में। फ्री में ऐसा नहीं कि भाई आज वेदांता शेयर की प्राइस 800 रुपए है तो 800 रुपए के आपको 4 और शेयर मिल जाएंगे। मतलब 800 रुपए ने आपने एक शेयर ले लिया, अगली सुबह आप देखेंगे आपके पास 4000 रुपए के शेयर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। 800 रुपए के ही शेयर होंगे। इसके क्या कि शेयर के टुकड़े हो जाएंगे अलग अलग, समझे मेरी बात को। मतलब ये 800 रुपए का अगर शेयर है, जैसे एक शेयर का भाव 400 रुपये हो गया तो बाकी शेयर का भाव 100 रुपये हो गया। इस तरह से आपको शेयर मिलेंगे। वैल्यू कुछ नहीं बदलने वाली है, वैल्यू वही की वही रहेगी। ये चीज़ दिमाग में रखते हुए चलिएगा। डी मर्ज कर रहे हैं ताकि अलग अलग कंपनियों का बेनिफिट अलग अलग मिल सके और सारी इंडिपेंडेंट अलग अलग तरीके से चल सके। तो उसमें पहली जो कंपनी होगी वो होगी वेदांता लिमिटेड, जो कंपनी खुद ही पहली है, ठीक है। दूसरी जो कंपनी है वेदांता एल्यूमिनियम, जिसे VAML कह सकते हैं। तीसरी जो कंपनी होगी तलवंडी साबो पावर, जिसके अंदर पावर बिजनेस को लेकर सारा काम होगा, TSPL। चौथी जो कंपनी होगी माल्को एनर्जी लिमिटेड, MEL। इसके अंदर ऑयल एंड गैस का बिजनेस होगा माल्को के अंडर में, जैसे केन इंडिया वगैरह वो भी इसके अंडर में ही है। और पांचवी जो कंपनी होगी वेदांता आयरन एंड स्टील, VISL, ठीक है। तो ये 5 अलग अलग अब कंपनियां हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। मतलब वेदांता का एक शेयर है, अब इसके 5 टुकड़े अलग अलग कर देंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। एक कागज है, कागज के 5 अलग अलग टुकड़े करके वो शेयर होल्डर्स को दे देंगे, ये चीज होगी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, कि भी लास्ट कितनी तारीख तक हम ये शेयर वगैरह लें तो हमें चीजें कि भी डीमर्जर के लिए हम एलिजिबल हो पाएंगे। तो पहली चीज है कि रिकॉर्ड डेट 1 मई को है, ठीक है। रिकॉर्ड डेट
एक तरह की डेट रखी जाती है ताकि वहाँ तक लास्ट वो शेयर जो है काउंट किया जाता है कि इस तारीख को डीमेट अकाउंट के अंदर था तो वो एलिजिबल होंगे। ऐसे तो 1 मई को रिकॉर्ड डेट रखी गई है, 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी होगी, ये चीज़ दिमाग में रखते हुए चलिएगा। तो लास्ट जो अगर आपके पास शेयर अगर लेना है तो 29 अप्रैल तक लेना पड़ेगा। 29 अप्रैल मतलब 30 अप्रैल को आपके डीमेट अकाउंट के अंदर ही आ जाएगा शेयर, ठीक है, क्योंकि T+1 सेटलमेंट डे होता है। जैसे आप 29 को शेयर लेते हैं तो 30 को आपके डीमेट अकाउंट के अंदर आता है, उसकी डिलीवरी होती है, ठीक है। तो 29 को अगर आपको लास्ट लोगे तो 30 अप्रैल को आएगा और वो 1 मई को आपके रिकॉर्ड डेट के हिसाब से आपके डीमेट अकाउंट के अंदर काउंट हो जाएगा। क्योंकि 1 तारीख को छुट्टी है तो 30 अप्रैल को लोगे तो आपका जो अगला काउंट होगा 2 मई या जब भी मार्केट खुलेगा वो काउंट होगा, तो वो फिर काम नहीं आएगा आपके। इसीलिए 29 अप्रैल को लास्ट आपको शेयर लेना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट डेट याद रख लीजिएगा। बाकी मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको डेट बता रहा हूँ कि भाई जो लोग बाय करना चाहते हैं तो लास्ट डेट ये है। अब देखिए शेयर अलग अलग भागों में बढ़ जाएंगे, मतलब जैसे एक रोटी है उसके 5 टुकड़े कर दिए जाएंगे, 5 अलग अलग भाग वापस आपको दे दिए जाएंगे कि ये 5 अलग अलग आराम से खाइए। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि फेस वैल्यू नहीं बदलेगी, ठीक है, क्योंकि स्प्लिट वगैरह नहीं हो रहा है इसलिए फेस वैल्यू नहीं बदलेगी। फेस वैल्यू सबकी 1-1 रुपया ही रहेगी। अभी 1 रुपया है वेदांता की, बाद में भी सबकी 1-1 रुपया फेस वैल्यू रहेगी, क्योंकि जो शेयर अलॉटमेंट हो रहा है वो 1:1 के रेशियो के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। मतलब एक कंपनी मिल रही है, 1-1 शेयर मिल रहा है उसके बदले। ऐसा नहीं कि दो उसके इसके 2 शेयर उसके 2 शेयर, ऐसा नहीं मिल रहा, सबके 1-1 शेयर मिल रहे हैं। 1 शेयर है तो उसके बदले वो जो अलग 4 अलग अलग कंपनियों के 1-1 शेयर। फिर प्राइस एडजस्टमेंट कैसे हो सकता है, मतलब एक एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, एक अंदाज़ा समझ लेते हैं। प्राइस एडजस्टमेंट बाद में ही हो पाएगा। तो अभी मान लो जो शेयर की प्राइस है, ये जो वेदांता लिमिटेड जो अभी शेयर चल रहा है, लगभग आपको पता होगा कि भाई 750 से 800 रुपए के बीच में चल रही है। हम एक कैलकुलेशन के लिए समझते हैं कि 800 रुपए इसकी प्राइस है। तो ये जो बंटवारा होगा ये होगा एबिटा। एबिटा मतलब टैक्स वगैरह काटने से पहले मुनाफा होता है, बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, वो होता है एबिटा, ठीक है। उसके अलावा जो कंपनी के पास अलग अलग जो कंपनियां हैं उनके पास एसेट्स कितने हैं, कितनी संपत्ति है टोटल, उसके हिसाब से शेयर के प्राइस का एडजस्टमेंट हो जाएगा। जैसे अभी अगर एक अंदाजन देखें तो जो वेदांता लिमिटेड जो मेन कंपनी है अभी, उसके पास हिंदुस्तान जिंक और जो दूसरी माइनिंग कंपनियां उसकी अंडर में रहेगी वेदांता लिमिटेड के अंदर में, ठीक है। तो वो लगभग 40 से 45% का हिस्सा उसके पास रह सकता है। जो भी 800 रुपए का भाव है उसके हिसाब से अगर देखें तो 320 350 के बीच में उसका भाव हो सकता है। फिर वेदांता एल्यूमिनियम, उसके पास 25 से 30% जैसी हिस्सेदारी रह सकती है, मतलब एल्यूमिनियम का सारा बिजनेस उसके पास होगा। और अभी देखा जाए वेदांता के अंदर सबसे बड़ा प्रॉफिट मेकर अगर देखा जाए तो वो एल्यूमिनियम ग्रुप ही है, जहां से सबसे बड़ा प्रॉफिट जनरेट होता है। तो उसके पास 25 से 30% अगर देखें तो 200 से 250 रुपए की शेयर की कीमत इसकी हो सकती है। फिर ऑयल एंड गैस जो है बिजनेस, MEL, जैसे इसके अंडर में कैन इंडिया और अदर जो ऑयल एंड गैस कंपनियां आती हैं, तो उसका भाव लगभग 150 रुपए के आसपास मान के चल सकते हैं। बाकी एक पावर बिजनेस है तलवंडी साबो पावर, तो उसके अंडर में लगभग 5 से 10% के बीच में मान के चल सकते हैं, तो उसका भाव 80-100 रुपए के आसपास मान के चले, और 5% के हिसाब से देखें तो 40 रुपए के आसपास भी भाव हो सकता है। फिर वेदांता आयरन एंड स्टील, वो भी 5-10% के बीच में मान के ले, मतलब 40 से 80 रुपए के बीच में इसका भी भाव हो सकता है। तो ये एक लगभग अंदाजा मैंने आपको बताया कि ये हो सकता है कि भाई इस तरह से शेयर का एडजस्टमेंट हो। बाकी तो बाद में जो ओरिजिनल एडजस्टमेंट बाद में होगा, मैंने एक कैलकुलेशन एग्जांपल के हिसाब से आपको समझाया कि भाई किसके पास कितने एसेट्स हो सकते हैं, किसके पास किसका एबिटा ज़्यादा हो सकता है, उस हिसाब से प्राइस का एडजस्टमेंट हो जाएगा। और बाकी क्या है कि कंपनी पर डेट ज़्यादा है। अब क्या है कि डेट कंपनी अलग अलग होगी तो हर कंपनी का अपना डेट है वो खुद हैंडल करेगी। तो इस तरह से क्या है कि थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा अलग अलग कंपनियों को। अभी ओवरऑल पूरे वेदांता ग्रुप पर डेट वगैरह वो जो बर्डन है वो पूरा है, तो उसके अंदर में एल्यूमिनियम भी आती है, ऑयल एंड गैस भी आती है। अब कोई कंपनी ऐसी है जो ज़्यादा बेनिफिशियल है जैसे एल्यूमिनियम बिजनेस, तो बाद में क्या होगा कि अलग होने के बाद वो थोड़ा लोड उस पर कम हो जाएगा, वो एक कंपनी अलग तरीके से नजर आएगी। जैसे अभी वेदांता कंपनी के पास जो हिस्सेदारी है, वेदांता के प्रमोटर्स के पास 56.38%, तो 56% ठीक है, अच्छी हिस्सेदारी। बाकी जो 44% है वो अदर पब्लिक के पास है या जो इन्वेस्टमेंट फर्म म्यूचुअल फंड वगैरह इनके पास है, ठीक है। ये क्या है कि पूरी की पूरी प्लेज है, प्लेज मतलब गिरवी रखी गई है, इसके बदले में इन्होंने लोन उठाया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। मतलब आज आपके पास जितनी भी संपत्ति है, ठीक है, संपत्ति तो है, तो आपकी पूरी की पूरी संपत्ति गिरवी हो जाए और आपके पास उतना डेट बर्डन हो, हर साल आप ब्याज भर रहे हो, तो ये बड़ा रिस्क हो जाता है कंपनी के लिए। तो ये कंपनी के अंदर सबसे बड़ा रिस्क है। हालांकि ग्रुप बड़ा है
बट रिस्क भी उतना ही बड़ा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 2.1 के आसपास का है, बहुत ज़्यादा है। डेट इसके ऊपर 85,000 करोड़ रुपए के आसपास का है, लगभग। मार्केट कैप अभी रिसेंटली देखिए जो 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है, जो अभी भाव चल रहा है उस हिसाब से आज की तारीख में, मतलब जो 21 अप्रैल का भाव था, लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप बनता है। और रिसेंटली ही इसका प्राइस बढ़ा है, जैसे डीमर्जर की अनाउंसमेंट हुई उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा ही बढ़ा है इसका प्राइस। मतलब लोगों ने 200-250 रुपए के भाव में जिन लोगों ने ले रखा था उनको तो बढ़िया बेनिफिट देखने को मिला है। मेरे पास भी पर्सनली कुछ शेयर थे, मतलब वो मैंने पुराने टाइम में ले रखे थे, लगभग आप मान के चले 280-260 के भाव के आसपास। तब ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं, आपको समझ में आ गई भाई। 1 मई इसकी रिकॉर्ड डेट हो गई और 29 अप्रैल तक लास्ट अगर लोगे तो आप डीमर्जर के अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे, मतलब जो आपके डीमर्जर के अलग अलग शेयर आपको मिल पाएंगे, वरना नहीं मिलेंगे। इस तरह से ये सारी चीज़ें होगी। अब एक चीज़ है कि भाई जैसे डीमर्जर होगा, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ भाई। डीमर्जर जो होगा ना, उसके अंदर क्या होगा कि भाई जो वेदांता लिमिटेड का शेयर है, जैसे डीमर्जर हो गया, 1 तारीख को रिकॉर्ड डेट हो गई, उसके 1 या 2 दिन बाद जो आपको प्राइस है वो वेदांता लिमिटेड का कम दिखने लगेगा, और बाकी जो शेयर है वो अभी नहीं आएंगे, उसमें समय लगेगा। उसके अंदर आप मान के चले कि 1 से 1.5 महीने 2 महीने का समय लगेगा, वो सारे शेयर जो है प्राइस एडजस्टमेंट वगैरह हो के उसके बाद आपके डीमेट अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। अभी वेदांता लिमिटेड का जो शेयर है वही दिखाएगा, पर उसका प्राइस वगैरह वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेनी कि भाई आपके शेयर कहाँ गए, क्या हो गया, वो कुछ नहीं होगा, आपके शेयर का वही रहेंगे। वो बाद में धीरे धीरे करके रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो प्रोसेस में थोड़ा समय लगेगा। तो ये चीज़ होगी, ये चीज़ दिमाग में रखते हुए चलिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब ये ओवरऑल सारी चीज़ें होगी, इसकी डिटेल्स वगैरह हमने ले ली, रिकॉर्ड डेट वगैरह सारी चीज़ें जान ली। अब इसके अंदर मेन चीज़ आती है कि इसके अंदर बेनिफिट है या नहीं है। तो देखिए पहला मिथ मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई आप इसका शेयर बाय कीजिए नहीं कीजिए, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, बस आपको जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। पहला मिथ लोगों के मन में ये है कि भाई हम वेदांता का 1 शेयर लेंगे, हमें उसके बदले 5 शेयर मिल जाएंगे। मान लो आज वेदांता का 800 रुपये का शेयर है, बाद में 5 शेयर और मिल जाएंगे, 8 पंजे 40, मतलब 4,000 रुपये के शेयर हमारे पास हो जाएंगे, तो बढ़िया बेनिफिट है, हम 5 गुना प्रॉफिट कमा लेंगे। काफ़ी लोगों के मन में ये थोड़ा सा मिथ होगा, तो ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ दिमाग में रखते हुए चलेगा। 800 रुपये का अगर शेयर लोगे तो आपको 800 रुपये की ही चीज़ मिलेगी, मतलब 800 रुपये आपको अलग अलग कट करके दे देंगे, किसी को कोई 400 रुपये का दे देंगे, कोई 100 रुपये के अलग अलग शेयर पकड़ा देंगे, इस तरह से होगा। वैल्यू आपकी 800 की ही रहेगी, कोई नई चीज़ नहीं होगी, ये चीज़ दिमाग में रखते हुए चलिएगा। बस ये बेनिफिट होगा कि बिजनेस अलग अलग हो जाएंगे, वैल्यू अलग अलग अनलॉक हो जाएगी। लोगों को जिस बिजनेस के अंदर जाना है, जिस सेक्टर के अंदर जाना है, तो उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा कि भाई हाँ ये सेक्टर अच्छा है, इसके अंदर बेनिफिट है, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो हम इसके अंदर पैसा लगाएं, वो आप अलग से सोच सकते हैं। तो वो थोड़ा सा एक ईजीनेस हो जाएगी। जो डेट है इसके ऊपर, वो भी क्या आएगी, जो कंपनी के अनुसार जिसके ऊपर डेट है वो उसके ऊपर बर्डन रहेगा। बाकी कंपनी के ऊपर बर्डन अगर कम है तो वो कम रहेगा बर्डन, तो ये भी थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। और सेक्टर के अंदर डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा कि भाई अभी वेदांता सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बाद में क्या होगा कि आपको पसंद है वो सेक्टर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। जैसे एल्यूमिनियम किसी को पसंद है, किसी को ऑयल एंड गैस पसंद है, किसी को पावर वाला सेक्टर पसंद है, इस तरह से इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर है। बाकी मुझे लगता है अभी रिसेंट टाइम में कोई एकदम से बड़ा बेनिफिट वो इस डीमर्जर के अंदर नहीं होगा। जो शेयर है आपको 1 के बदले 5 तो मिलेंगे, बट वही है कि शेयर के प्राइस अलग अलग बढ़ जाएंगे, कट जाएंगे, उसके बाद मिलेगा आपको, ये चीज़ है। हाँ, जिसके पास पुराने शेयर है 250-300 रुपये के आसपास के, तो उनके लिए बड़ा बेनिफिट है। उससे पहले ले रखे हैं 100 रुपये में, 80 रुपये में, तो उसके लिए और ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। उनको तो प्रॉफिट में ही है, वो उनके क्या नुकसान है। हाँ, जो नए अभी शेयर ले रहे हैं तो उनके लिए तो ये कोई बड़ा बेनिफिट मुझे नहीं लगता कि इंस्टेंटली कोई बड़ा आपको बेनिफिट मिल रहा है। 800 रुपये की चीज़ आपने ली तो 800 उसके बदले आपको 800 रुपये की ही चीज़ मिल रही है, कोई इससे बड़ा बेनिफिट नहीं हुआ। हाँ, अगर शेयर प्राइस कोई अलग अलग ग्रोथ करते हैं आने वाले टाइम में, वो थोड़ा आपको बेनिफिट मिल सकता है बाद में, ये चीज़ है। कोई सोच रहा है कि आईपीओ की जैसे लिस्टिंग गेन्स मिल जाएगा, वो चीज़ें अभी थोड़ा मुश्किल है। सारी चीज़ समझ में आ गई। इसका बड़ा नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको बता दिया, इसके ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है, डेट टू रेशियो 2 के आसपास का है। पूरी की पूरी प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज है, मतलब जो कंपनी के पास चीज़ें हैं वो सारी की सारी गिरवी रखी गई है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आप आगे का कोई भी डिसीजन बनाइएगा। मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हाइप बटन आता है, उस पर भी ज़रूर दबाएँ, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। हम ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लेके आते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।